नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे YouTube चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर भारत जैसे विशाल देशों में ओलंपिक क्यों नहीं होते। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि भारत से जितने भी छोटे छोटे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जापान, इन देशों में ओलंपिक हो चुके हैं। अभी जापान में भी देख लीजिए 2021 के ओलंपिक जो कि हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत में एक भी ओलंपिक नहीं हुआ है। क्योंकि क्या भारत के पास जमीन की कमी है, क्या भारत के पास पैसों की कमी है, क्या भारत जो अपनी दिलचस्पी बस क्रिकेट में दिखाना चाहता है, जो ओलंपिक जैसे महाकुंभ जो खेलों का माना जाता है उसमें नहीं दिखाना चाहता। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि भारत जैसे विशाल देशों में ओलंपिक क्यों नहीं होते हैं। तो इस वीडियो को समझने से पहले आपको 4 पॉइंट ध्यान में होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। उन 4 पॉइंट्स के माध्यम से समझ पाएंगे कि भारत में ओलंपिक क्यों नहीं होते। देखिए, सबसे पहले बात करें बजट की। देखिए, अगर आपके देश में एक ओलंपिक खेल आयोजन होता है तो उसका जो बजट आता है वो आता है $16 बिलियन, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट होता है। छोटे छोटे देशों की इतनी तो मतलब उनकी जीडीपी होती है, इतना उनका विकास दर होता है जितनी ये ओलंपिक खेलों की होती है। अब आप मान के चलिए 1 से 2 महीने ओलंपिक खेल चलते हैं, उसका जो खर्चा आता है वो आता है $16 बिलियन, जो कि भारत जैसे अभी विकासशील देश इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरी बात आप देख लीजिए करप्शन। देखिए, भारत में 2003 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। आप उसमें देख लीजिए कि जो उस समय भारत की जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, उसने कॉमनवेल्थ गेम जो कि 2003 में हुआ था, उसका जो बजट रखा था वो रखा था $16 बिलियन, डॉलर नहीं रुपीस में उसका बजट रखा था। लेकिन जैसे वो कॉमनवेल्थ गेम हो गए तो उसका फिर जो बाद में जो बजट है वो आया $700 बिलियन। मतलब आप देख सकते हैं, सरकार ने रखा $16 बिलियन, लेकिन बाद में कितना बजट आया, $700 बिलियन। इससे 2003 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी। ये कहा गया था कि भारत में करप्शन कूट कूट के भरा हुआ है। जहां सरकार $16 बिलियन खर्चा करती है, बाद में उसका बजट पता चलता है $700 बिलियन। इसमें कि इसके बीच में किसने घोटाला किया कोई पता नहीं चला। तो आपको ये 2 पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे कि भारत में ओलंपिक क्यों नहीं होते हैं। पहला कारण है बजट, भारत का बजट जो कि ओलंपिक कराने के लिए बहुत ज्यादा है। और दूसरा कारण है करप्शन। भारत में करप्शन कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है, इसलिए भारत ओलंपिक खेल को नहीं करा सकता। आपको मैं अगर एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे मैंने अभी वो कॉमनवेल्थ गेम का बताया, अगर आप अभी गूगल में जाके सर्च करेंगे कि तो जो भारत में 2003 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें भारत ने कैसा प्रदर्शन किया था, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि भारत ने कैसा प्रदर्शन किया था। आपको सबसे पहले ये दिखेगा भारत में कितना ज्यादा कॉमनवेल्थ गेम में करप्शन वहां के जो पॉलिटिशियन, जो भारत के पॉलिटिक्स थे और जो भारत के मतलब पुलिस ऑफिसर उन्होंने किया था। तो आपको सबसे पहले यही दिख जाएगा। अगर आपको वो आर्टिकल पढ़ना है तो मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पहला कारण है बजट, दूसरा कारण है करप्शन। अब तीसरा कारण की बात करें, देखिए उसका जो खर्चा आने वाले टाइम में उठाना। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर बाई चांस मान लीजिए भारत ने ओलंपिक अपने देश में करा लिया, ओलंपिक का जो स्टेडियम है वो अपने देश में बना लिया, अब उसका देखिए जो ओलंपिक देश है, जो ओलंपिक खेल है वो 1-2 महीने तक चलते हैं। अब मान लीजिए जो भारत में जो स्टेडियम बना है वहां पर खिलाड़ी आए, 1-2 महीने तक आए, ओलंपिक खेलों में अपना अच्छा प्रदर्शन दिया, फिर अपने देश वापस चले गए। लेकिन जो ओलंपिक स्टेडियम बना है उसका क्या, उसका बाद में क्या लाभ होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें भैया जो भारत के जो खिलाड़ी है उनको दे देना चाहिए स्टेडियम। देखिए, एक ओलंपिक जो स्टेडियम को हर महीने रिपेयर कराने में $30 बिलियन का खर्च आता है, जो कि भारत के लिए और ज्यादा खतरनाक पैसा उठाना पड़ जाएगा, मतलब और कर्ज लेना पड़ जाएगा। हर महीने $30 बिलियन एक स्टेडियम के लिए खर्च करना पड़ रहा है। और भारत अगर $10 बिलियन भी खर्च कर देगा तो कितने सारे और छोटे स्टेडियम बन जाएंगे जिसमें खिलाड़ी की मतलब जो वो संख्या कम होगी और खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो भारत इसलिए नहीं कराता, क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस भारत ने करा भी लिया तो उसका बाद में खर्चा देना, $30 बिलियन उसमें रोज हर महीने इन्वेस्ट करना उसको मरम्मत के लिए, मतलब ठीक कराने के लिए। और चौथे कारण की बात करें वो है मतलब आप लोकेलिटीज। अगर आपको लोकेलिटीज के बारे में बताता हूँ, देखिए जब भी किसी भी देश में जहां भी ओलंपिक होते हैं और जो इंटरनेशनल ओलंपिक उस देश में आते हैं, मतलब समझ लीजिए जैसे भारत में ओलंपिक होगा 2024 का, मान लीजिए भारत में ओलंपिक होगा, तो जो ओलंपिक कराएंगे जो भी इंटरनेशनल, जो कि अमेरिका में बैठे रहते हैं, वो भारत का आएंगे ब्यौरा लेने, मतलब ब्यौरा लेंगे कि कहाँ भारत ओलंपिक कराएगा। तो वहाँ जहां पर ओलंपिक कराए जाते हैं उसके आसपास देखा जाता है कि उसके आसपास एयरपोर्ट कितनी आसपास है, मतलब उस ओलंपिक स्टेडियम के
कितनी पास एयरपोर्ट है, कितनी पास बस स्टैंड है, कितने पास मतलब वो ट्रेन का स्टेशन है, और कितने पास मतलब मॉल वॉल है जहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो थोड़ा घूम भी सके। तो ये सब देखा जाता है। लेकिन अगर आप भारत में जगह देखेंगे, अगर आप जाके गूगल में सर्च करेंगे भारत में ऐसी जगह कितनी है, तो भारत में आप ना के बराबर आपको ऐसी जगह मिलेंगी। क्योंकि देखिए भारत के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं हमको एक ऐसा घर मिले जहाँ पर आसपास ट्रेन हो, एयरपोर्ट हो, बस हो, राशन की दुकानें वो हमारे घर के आसपास होनी चाहिए। इसलिए लोगों ने ओलंपिक गेम के कराने से पहले ही अपना घर वहां पर बना लिया है। अगर भारत अगर उन घर को तोड़वाता है, मान के चलिए अगर कहता है कि आप इन घर को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पर ओलंपिक स्टेडियम बनेगा, तो भारत का वही हाल हो जाएगा जो कि 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था ब्राजील में, वैसा ही हाल हो जाएगा। आपको मैं ब्राजील की स्टोरी बताता हूं क्या हुई थी। देखिए 2016 में जब ओलंपिक हुए थे ब्राजील में, रियो ओलंपिक जब ब्राजील में हुए थे, तो जितने भी लोग ब्राजील के जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे वहां पर तय किया गया कि यहां पर ओलंपिक होएगा। और कुल मिला के देखेंगे तो 80,000 कितने थे, 80,000 वहां पर लोग थे जहां पर ये ओलंपिक स्टेडियम बनाया गया था। और उन 80,000 लोगों को बेघर कर दिया गया था। उनके घर से मतलब उनका जो घर और उनके जो घर की छत उनसे छीन ली गई थी, और वो लोग बिना घर के रहना पड़ा था बस एक ओलंपिक खेल कराने के लिए। यानी कि ओलंपिक खेल देखिए कराना चाहिए, लेकिन जिन देशों के पास पैसा हो, जिन देशों के पास मतलब मनी हो, उन्हीं देशों के पास ओलंपिक खेल कराने की भी क्षमता है। अभी देखिए भारत ने भी अभी घोषणा कर दी है कि वो 2040 या 2030 के अंदर तक अपने देश में ओलंपिक खेल कराएगा। आपको क्या लगता है कि भारत में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है और भारत कह रहा है कि 2030 में हम ओलंपिक खेल अपने यहाँ कराएंगे? क्या ये भारत का कहना सही है या गलत है? अगर आप इसके बारे में वीडियो जानना चाहते हैं तो आप अगर कमेंट करके बताएंगे कि इसके बारे में वीडियो बनाए, तो मैं इसके बारे में डिटेल एक जरूर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि भारत जैसे जो यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रखी है और भारत पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है ओलंपिक के खेलों में 2030 और 2040 के अंदर। क्योंकि भारत की जो ओलंपिक कम्युनिटी है उसने कह दिया कि हम 2030 और 2040 के अंदर ओलंपिक खेल भारत में जरूर कराएंगे। अब आपका क्या कहना है इसके भारत के जो कदम के ऊपर कि 2030 और 2040 में वो ओलंपिक खेल कराएंगे या नहीं कराएंगे, उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और लाइक करके बताइए वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए जय हिंद।